प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका हिंदी में उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं। सभी नामों को जानते रहें ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो कहीं पर। और इनका हम आईपीसी नामकरण, आईपीसी नियमों के तहत नामकरण करेंगे। आईपीसी मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समय समय पर केमिस्ट्री में बेहतरी के लिए कुछ न कुछ संशोधन करते रहते हैं अथवा नियम बनाते रहते हैं। देखिए, इसके ठीक पहले, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय धात्विक परमाणु लीजेंड के बीच में बांड बनता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, है ना, संकुल जो प्रभाव क्षेत्र बड़े ब्रैकेट में रहता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की ज़रूरत होती है। इसलिए इसके ठीक पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर एक वीडियो बनाया है। उसको आप सरसरी तौर पर सेकेंड लेवल जरूर देख लेंगे। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े रहे होंगे, भूल गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम नामकरण करें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नामकरण, आईपीसी नामकरण करने से पहले हम पहले भाग में इसको दो भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में दो तरह का प्रश्न आता है। अगर आपका सूत्र दिया होगा, चाहे आयन के रूप में चाहे अण के रूप में, उसका नाम लिखने को आएगा आईपीसी नाम, या फिर आईपीसी नाम दिया रहेगा उसका सूत्र लिखने को आएगा। तो सबसे पहले हम सूत्र कैसे लिखें, इसका भी एक नियम है आईपीसी के नियमों के अंतर्गत, उसको देखें। एक हम लिखें, देखिए, यने, और यह है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी बड़ा ब्रैकेट। प्लेटिनम केंद्रीय धात्विक परमाणु है, ब्रोमियम, क्लोरीन, नाइट्रोनियम और अमोनिया, है ना, अमोनिया, ये सब लीजेंड हैं। यहाँ देखिए, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया लीजेंड है। तो इस तरह से ये नियम के तहत लिखा गया है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड में अथवा सामान्य इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, अकार्बनिक यौगिकों में धनावेशित आयनों का सूत्र धनावेशित ऋणावेशित आयनों से मिलकर बना होता है। धनावेशित आयनों का सूत्र पहले लिखते हैं अणु में और ऋणावेशित आयनों का बाद में लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी होगा। देखिए, इसमें धनायन भाग का जो सूत्र होगा वह पहले लिखेंगे और ऋणायन भाग का बाद में लिखेंगे, NaCl की तरह। नियम कोई बहुत अंतर नहीं है। मुख्य रूप से आपको यहाँ ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सूत्र लिखना होता है उसमें क्रम क्या रखेंगे, उसमें किसका सूत्र पहले लिखेंगे, और अगर एक प्रकार के कई हैं तो उनको किस क्रम में लिखेंगे। देखिए, बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत पहले यम मीन्स सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धात्विक परमाणु का सूत्र लिखेंगे। उसके बाद लीगेंड का लिखेंगे। लीगेंड लिखेंगे, मान लीजिए एक है तो कोई बात नहीं है, अगर एक से अधिक है तो उसमें ऋणावेशित, उदासीन और धनावेशित, धनावेशित बहुत कम होते हैं यदि हैं तो सबसे पहले ऋणावेशित लीजेंड का सूत्र लिखेंगे, फिर उदासीन के लिखेंगे, फिर धनावेशित के लिखेंगे। और इसमें और देख लीजिए कि अगर एक ही प्रकार के अनेक लीजेंड, तो उनके प्रथम अक्षर, तो उनका जैसे एक ही प्रकार के कई लीजेंड होंगे, जैसे निगेटिव, है ना, आपका जैसे Br है, देखें Br है, Cl है ना, दो कम से कम निगेटिव हैं, तो उनको उनके पहले अक्षर जो नाम होता है इंग्लिश में, उनके पहले अक्षर का इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ Br है, इसका नाम बताएंगे बाद में, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, नाम क्या होगा वो बाद में बताएंगे। B से है, इसी से है, तो पहले लिख दिए। अब देखें, इसमें मान लीजिए धनावेशित एक है, उदासीन, है ना, इसमें लिख दिए हैं, तो वो इसको पहले लिखेंगे, है ना। अभी हम बताते हैं आपको। देखिए, दो लीजेंड के प्रथम अक्षर समान हैं। अगर मान लीजिए दो लीजेंड के प्रथम अक्षर समान हो, जैसे आपका NH3 है और कोई है N से है, जैसे N2 है, इस तरह से कुछ है, N2 नहीं होगा, और आपका NO2 है, इस तरह से नाइट्रोजन दोनों में है, तो फिर दूसरा अक्षर देखेंगे। दोनों समान अगर है तो अल्फ़ाबेट में कैसे देखेंगे, अंतर कर पाएंगे, दूसरा अक्षर देखेंगे। यानी कि इसमें दूसरा अक्षर क्या है, O है, इसमें H है, ठीक।
H पहले हो जाएगा। वैसे भी ये दूसरा है कंडीशन, उदासीन पहले लिखेंगे, धनावसित बाद में लिखेंगे। और देखिए बहुदंती लीजेंड का संक्षिप्त नाम छोटे अक्षर में कोष्ठ में लिखेंगे, जैसे एथिलीन डाइमिन को EN लिखेंगे, ब्रैकेट में EN लिखेंगे छोटे अक्षर में। एक से अधिक लीजेंड हो, चाहे आपका बहुदंती चाहे मोनोडेंटेट, चाहे पॉलीडेंटेट, डेंटेट मतलब समझ रहे हैं कि लीजेंड को दांत की संज्ञा दी गई है, ज़्यादा होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम को जीभ की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना गया कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत के अंदर जो लीजेंड जो है दांत की तरह होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम जीभ की तरह होती है, उसको घेरे रहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से। तो अगर एक से अधिक लीजेंड हो, चाहे जो हो, उसमें 2, 3, 4, 5, 6 जितना होंगे ब्रैकेट में करके लगा देंगे, अनलग्न ऐसा ब्रैकेट करके कोष्ठ में, यानी पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, इसमें करके पैरेंथेसिस के साथ लगा देंगे अनलग्न यानी सफिक्स। जटिल आयन का आवेश अगर लगा है, धनावसित चाहे ऋणावसित जैसे यहाँ पर है, तो बड़े ब्रैकेट के बाहर ऊपर लगा देंगे। इस तरह से आप सूत्र लिखेंगे। एक यहाँ लिखा हुआ है ये सूत्र, और इसमें देखिए पहले इसमें आपका पहले क्या करेंगे, धनावेश के लिखेंगे यानी प्लस धनावसित लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे प्लेटिनम, फिर ब्रोमीन क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकल दोनों ऋणावसित हैं, इसको लिख दिए। फिर उदासीन लिखेंगे, उदासीन के NH3 यहाँ पर है। फिर उसके बाद NO2 नाइट्रोनियम, ये धनावसित होता है, इस क्रम में लिखेंगे। और इसमें एक ही लीजेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें कि अगर IPC नाम दिया है तो सूत्र कैसे लिखेंगे ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले धनावसित भाग का लिखेंगे। धनावसित भाग चाहे हमारा कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे साधारण आयन हो, धनावसित पहले लिखेंगे और ऋणावसित बाद में लिखेंगे, है ना। और ऋणावसित में खास करके जो हमारा होगा कॉम्प्लेक्स आयन, या यूँ कहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भाग होंगे सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड के साथ, उसको हमने बताया कि सबसे पहले निगेटिव लीजेंड लिखेंगे, उदासीन लिखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव लिखेंगे। और एक से अधिक एक प्रकार का होगा लीजेंड, तो उसमें पहला अक्षर देखेंगे, नाम का पहला अक्षर, उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। और अगर पहला अक्षर किन्हीं दो में मिलता है तो दूसरा अक्षर देख लेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मान लीजिए लीजेंड एक से अधिक हों संख्या में, तो 2, 3, 4, 5, 6 कोष्ठ लगा के, छोटा कोष्ठ लगा के अनलग्न यानी कि लगा देंगे क्या, सफिक्स के रूप में। और जटिल आयन अगर है उसका हमको सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर धन अथवा ऋण ऊपर लगा देंगे, बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर ऊपर लगा देंगे धन अथवा ऋण। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए सूत्र लिखने की। फिर विद्यार्थियों IPC नामकरण में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहले हम लोग देख लिए कि सूत्र में किसका सूत्र लिखने में क्या क्रम होगा, उसको आपने देखा। अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके या देख करके जैसे भी जगह जगह पर सूत्रों कैसे लिखे गए हैं उसी नियम के अनुसार उसको और पुख्ता करिए और थोड़ा सा परफेक्शन लाइए। अब देखिए नामकरण कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा अंतर है। नाम तो उसी तरह लिखेंगे, धन भाग का नाम लिखेंगे तब ऋण भाग का नाम लिखेंगे। ये बात अलग है कि धन भाग हमारा साधारण होगा, सह आयन होगा, काउंटर आयन की कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला होगा, उसको हमेशा पहले लिखेंगे, ऋण भाग को बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम जो काउंटर आयन है धनावसित है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ऋणावसित आपका क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको बाद में लिखेंगे। जबकि यहीं पर देखिए टेट्रामीन कॉपर सल्फेट जो है इसमें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स आयन वाला धन है, इसको पहले लिखेंगे, और काउंटर आयन सल्फेट है इसको बाद में लिखेंगे। ये कोई डजन मैटर कि कौन सा धनायन है, साधारण की कॉम्प्लेक्स आयन, उसको धनायन को हमेशा पहले नाम लिखेंगे, ऋणायन को बाद में लिखेंगे। उसके बाद मेन चैलेंज आपका जो आता है, काउंटर आयन का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। K4 यानी पोटेशियम हो जाएगा, इसका सल्फेट हो जाएगा, चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ। आपको मुख्य समस्या है
जो आपका ये बड़े ब्रैकेट में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, सहसंयोजी जो आपका स्फीयर होता है बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर कैसे लिखेंगे। सूत्र लिखते समय मेटल का सूत्र पहले लिखे सेंट्रल मेटल एटम का, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा चलेगा। इसमें लीजेंड का पहले लिखेंगे नाम लिखने की बात है ना, लीजेंड का नाम पहले लिखें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के क्रम में। हम बता दिए मान लिए एक से अधिक लीजेंड हो तो क्रम देखेंगे, पहला अक्षर देखेंगे और उसके बाद देखें अंत में मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखें कॉम्प्लेक्स आयन अगर पॉजिटिव है तो मेटल का नाम जो लिखेंगे सामान्य नाम लिखेंगे, सामान्य नॉर्मल नेम, जैसे आपका कॉपर लिखेंगे, नहीं तो क्यूप्रेट लिखेंगे। अगर मान लीजिए निगेटिव है, जैसे इसमें आयरन का फेरेट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव आयन है, आपका कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है, जिसमें निगेटिव होगा उसमें, क्योंकि ये तो सत्य है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम अंत में लिखेंगे, है ना, लेकिन जिसमें निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम उसके लैटिन नेम में 8 लगा के लिखेंगे। यदि पॉजिटिव है अथवा उदासीन है तो फिर इसका साधारण नाम हो जाएगा। पॉजिटिव या उदासीन, इसको 2 चीज़ लिख दें, पॉजिटिव या उदासीन दोनों कंडीशन में अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉजिटिव अथवा उदासीन है अथवा उसमें पॉजिटिव आयन है तो यम का नाम अंत में ही लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, लेकिन उसका साधारण नाम होगा, जैसे इसमें है कॉपर लिखाएगा, अंत में रहेगा, है ना। सल्फेट के पहले ही लिखाएगा लेकिन कॉपर लिखाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंत में रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, मेटल का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में के नामों में अंत में रहेगा, है ना। यदि यहाँ देखिए आपका ये बाद में है तो इसका नाम बाद में होगा, इसमें देखिए ये बाद में जाएगा, ये अंत में पड़ेगा। लेकिन अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में है सेंट्रल मेटल एटम तो उसमें उसके लैटिन नेम में 8 लगा के लिखेंगे, जैसे इसमें फेरेट हो जाएगा, इसमें कॉपर होगा खाली, ठीक। और इतना है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कभी कभी पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो घोलने पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों प्रकार के आयन देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट होंगे, बड़े वाले 2 ब्रैकेट होंगे, उसको हम बताएंगे उचित समय पर, उदाहरण देंगे तो दोनों ब्रैकेट का नाम अलग अलग लिखेंगे। यदि कॉम्प्लेक्स आयन आपका धनात्मक है तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम का उसका साधारण नाम से लिखेंगे अंत में ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, और यदि ऋणावशित है तो उसका नाम लिखेंगे पूरे ब्रैकेट का लीजेंड के लिखने के बाद अंत में सेंट्रल मेटल एटम का उसके लैटिन नेम से 8 लगा के लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था तो लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिए। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लीजेंड का नाम सटा कर एक साथ ले, बहुत आवश्यक चीज़ है। लिखते समय क्या काम करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है जितने हैं लीजेंड और मेटल का एक साथ सटा कर लिखेंगे इंग्लिश के छोटे अक्षर से, है ना। जैसे इसका हम उदाहरण दे दिए CuNH3,4SO4, ये देखिए इसका पूरे का नाम एक साथ लिखेंगे, टेट्रा बनता है, इसको बाद में और अच्छी तरह समझाएंगे, टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड, ये पूरा एक साथ सटा के लिखेंगे, ये पूरा इतना सटा रहेगा और सब स्मॉल से रहेगा। और सल्फेट अलग होगा, है ना, क्योंकि इसकी अलग पहचान है। ध्यान दीजिए, ये सल्फेट इसके साथ नहीं आएगा, ये सल्फेट बाहर का है, काउंटर आयन है, इसीलिए ये नाम में भी दिखना चाहिए अलग, ये सही है इसलिए सही निशान लगाएं। अगर ऐसे लिख देंगे टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट, पता चला इससे जुड़ा है, तो ये क्योंकि कॉपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, ये नाम में भी क्लियर होना चाहिए कि ये इसकी पहचान अलग रहती है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी पहचान ठोस अवस्था में और विलयन दोनों अवस्था में अलग रहती है, सल्फेट अलग होगा। इसी तरह से अगर पोटेशियम पहले है, इसका लिखेंगे पोटेशियम पहले रहेगा, इसका लिखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट, है ना, और सेकेंड ये सटा के लिखेंगे। इसको अगर नाम लिखना चाहें तो इसका पोटेशियम पहले हो जाएगा, ऊपर का इसका हम बाद में बता देंगे आपको, यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम पहले लिख देंगे। चलिए पोटेशियम, फिर गैप कर देंगे, यहाँ कामा नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद सबका एक साथ लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, हेक्सामीन हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड,
है ना। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक साथ सट के होगा, यानी कि नाम में भी दिखना चाहिए कि इसकी पहचान ठोस अवस्था में तथा। एक बार फिर देख लें, धन भाग का नाम पहले लिखेंगे, ऋण भाग का नाम बाद में लिखेंगे, चाहे जो धन भाग हो, चाहे धन साधारण आयन, काउंटर आयन, चाहे कॉम्प्लेक्स आयन। और उसके बाद मुख्य चैलेंज जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। इसके लिए लीजेंड का नाम पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्रम में। अगर एक से अधिक लीजेंड है तो उसमें डाई ट्राई ये सब लगाएंगे, उसको हम बाद में बताते हैं। लीजेंड का नाम क्या होगा, अलग अलग टाइप के लीजेंड आप देखेंगे, उसका हम बताएंगे अभी। और कॉम्प्लेक्स आयन अगर पॉजिटिव अथवा उदासीन टाइप का है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जहाँ भी होगा अंत में क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, है ना, साधारण नाम होगा उसका। ऑक्सीकरण अवस्था के साथ तो होगा ही, साधारण नाम लिखेंगे। और निगेटिव है तो लैटिन नेम में 8 लगा के लिख देंगे, ऑक्सीकरण अवस्था तो लिखेंगे ही। और पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार का अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सूत्र दिया गया है, दोनों आयन है तो दोनों के उसको अलग अलग लिखेंगे। मैं इसका उदाहरण देंगे, याद रखिएगा। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लीजेंड का नाम सटा कर लिखेंगे एक साथ, ताकि लगे कि ये अलग है। इसमें एक उदाहरण हम दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर आईपीसी नामकरण जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का करेंगे तो मुख्य फोकस हमारा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम कैसे लिखेंगे। हम बता दिए लीजेंड का नाम पहले लिखेंगे और सेंट्रल मेटल एटम का बाद में लिखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था के साथ धनावशित और उदासीन होने पर साधारण नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, और ऋणावशित कॉम्प्लेक्स आयन होने पर सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम में 8 लगा के ऑक्सीकरण अवस्था लगा देंगे। अब इसमें हम देखेंगे लीजेंड का नाम अगर सेंट्रल मेटल एटम्स पहले लिखेंगे, लीजेंड का नाम कैसे लिखेंगे। देखिए निगेटिव लीजेंड में 2 है, जैसे जिस लीजेंड का नाम इंग्लिश में आईडी से अंत होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, साइनाइड। साइनाइड में थोड़ा अलग है, बाकी सब में एक जैसा है। पहले इसमें फ्लोरो आयोडो था, लेकिन अब लेटेस्ट नियम जो आया हुआ है वह ई हटा के, क्लोराइड में ई हटा के ओ लगा देंगे, क्लोराइडो हो जाएगा। जैसे एक का लिखें, बाकी आप नाम में ई हटा के ओ लगा लीजिएगा। क्लोराइड में क्लोराइडो हो जाएगा आईपीसी नाम, ब्रोमाइड में ब्रोमाइडो हो जाएगा, फ्लोराइड में फ्लोराइडो हो जाएगा, आयोडाइड में आयोडाइडो हो जाएगा, सल्फाइड में सल्फाइडो हो जाएगा, नाइट्राइड में नाइट्राइडो हो जाएगा। साइनाइड में इसमें आईडी हटा के ओ लगाएंगे, साइनो हो जाएगा। इसी में खाली अलग है, बाकी इसीलिए इसका लिखें, बाकी सबका एक जैसा है, ई हटा के ओ लगाना है। आई और ए जिसमें होगा अंत में, वही उसमें ई हटा के ओ लगा देंगे। जैसे देखिए कार्बोनेट में ए है, उसमें ई हटा खाली ओ लगा देंगे। और जैसे हमारा सल्फाइट है, ई हटा के ओ लगा देंगे। नाम सबका इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, और खाली ई हटा के, चाहे आई से अंत हो चाहे ए से अंत हो, ई हटा के ओ लगाना है। जैसे देखें कार्बोनेट का कार्बोनेटो हो जाएगा ई हटाने के बाद, ऑक्जेलेट में ऑक्जेलेटो हो जाएगा, सल्फेट में सल्फेटो हो जाएगा, नाइट्रेट में नाइट्रेटो हो जाएगा, सल्फाइट में सल्फाइटो हो जाएगा, एसीटेट में एसीटेटो हो जाएगा। नाइट्राइट में 2 है, ये नाइट्राइट कभी कभी ओ से लिंकिंग करता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कभी कभी एन से। अगर ओ से बनाया है वहाँ क्लियर रहेगा सूत्र में, तो उसमें ओ नाइट्राइटो बताएंगे। नाइट्राइट नाम है, ओ नाइट्राइटो मीन्स ओ से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है सेंट्रल मेटल एटम से। और एन नाइट्राइटो मीन्स, क्योंकि नाइट्राइट इसका नाम ई हटा ओ लगाएंगे, नाइट्राइटो होगा, लेकिन एन यानी कि एन के थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। उदासीन में कुछ है, जैसे देखिए एथिलीन डाइअमीन, इसको संक्षेप में EN लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ कहीं लिखेंगे ब्रैकेट में। और देखिए ये हमारा पिरिडीन होता है। आप बेंजीन में C6H5 होता है, उसमें एक CH हटा के अगर उसकी जगह EN लिख दें तो हमारा C6H5 हो जाएगा और EN आ जाएगा। पिरिडीन उसको PY लिखेंगे संक्षेप में। PH3 फास्फीन होता है, आप जानते ही हैं, P के थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यही PH3 में H को अगर फेनिल से हटा दें, C6H5, C6H6 में से H हटाने पर जो फेनिल बनता है C6H5 एक बंध वाला, वो हाइड्रोजन जैसा एक बंध बना सकता है। उसको अगर हम
एच की जगह पर ला दें फास्फीन में, तो हमारा ट्राईफेनिल फास्फीन बनता है। और देखें डाईपिरिडिल, इसको संक्षेप में DIPY कहते हैं, यानी कि 2 पिरिडीन का है, आपस में जुड़ जाएगा, है ना। अब देखिए कुछ और हैं इंटरेस्टिंग। जल अगर कहीं पर है उसको एक्वा कहेंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, उदासीन ये सब हैं, कार्बोनिल बोलेंगे। और इसी संबंधित O की जगह जहाँ कहीं यस आ जाता है उसमें थायो कार्बोनिल हो जाता है, थायो लगा देंगे, बस अंतर यही रहेगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फोनिल, अमोनिया, अमीन, OH हाइड्रॉक्सो अथवा हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइड इसका होता है, हाइड्रॉक्साइडो। उसके बाद देखिए NO नाइट्रोसिल, CS थायोकार्बोनिल बता ही दिए, और नाइट्रिल है NO2। अब पॉजिटिव लिगेंड जो कि बहुत कम होते हैं, अगर हैं तो उनका नामकरण कैसे करेंगे? NO पॉजिटिव, N कैपिटल O कैपिटल, नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम, X पॉजिटिव यानी कि Cl पॉजिटिव, F पॉजिटिव, इस तरह से I पॉजिटिव, तो उसमें हेलोनियम अर्थात एक का लिख दें Cl+ अगर है, क्लोरोनियम हो जाएगा, ये क्लोरोनियम। और ये देखिए NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको हाइड्रोजीनियम कहेंगे। इस तरह से जहाँ कहीं मेटल, सेंट्रल मेटल एटम्स पहले नाम लिखना होगा हमको। अगर ये सब लीजेंड हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, उदासीन टाइप में या पॉजिटिव टाइप में, तो इनका नामकरण इस तरह से लिखेंगे हम संक्षेप में। जहाँ बहुत बड़ा नाम होगा वहाँ संक्षेप में लिखेंगे, छोटा नाम जैसे यहाँ पर है आपका एथिलीन डायमीन है, EN लिखेंगे वहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक लीजेंड होने पर क्या करेंगे? जिनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले नाम होगा, एक से अधिक लीजेंड होने पर जिनका इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पहले होगा उस क्रम में लिखेंगे, हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में। और देखिए अगर समान प्रकार के लीजेंड हो, एक से अधिक हो, तो वहाँ पर अगर मोनोडेंटेट है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 10 तक, हेप्टा, आक्टा, यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, आक्टा, नोना, डेका, ये सब लगाएंगे अगर मोनोडेंटेट है। अब पॉलीडेंटेट है, डाई, ट्राई, तो उसमें 20 लगा देंगे 2 के लिए, 30 लगा देंगे, उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। पॉलीडेंटेट को हमेशा संक्षिप्त नाम उनका, जैसे एथिलीन डायमीन को EN लिखेंगे ब्रैकेट में। तो उसके बाहर अगर 2 है तो 20 लगाएंगे, 3 है तो 30 लगाएंगे, नहीं तो इसी में किस लगा देंगे, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, हेप्टा किस, आक्टा किस, नोना किस, डेका किस, इस तरह से। और अंत में आइए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल का नाम क्या लिखेंगे? हमने बताया था उसी मेटल का नाम चेंज होता है सेंट्रल मेटल एटम का। Ag का अर्जेंटेट है ना, और 8 लगा देंगे अर्जेंटाइट में। आयरन का फेरेट, कापर का क्यूपरेट, जिंक का जिंकेट, Au का गोल्ड का और 8 प्लेटिनम का प्लेटनेट। कुछ और देखिए अपवाद स्वरूप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कहीं कहीं पर अगर मोनोडेंटेट है, जैसे बेंजीन है लीजेंड, या ट्राईफेनिल फास्फीन है, या फिर पिरिडीन है, इन सब में हम लगाते हैं जो क्या कहते हैं कि एरोमेटिक कोई लीजेंड है, कंपाउंड का लीजेंड है, तो उसमें डाई, ट्राई ये सब नहीं लगाते हैं, 20-30 वगैरह लगाते हैं, क्योंकि अंदर जैसे इसी में ट्राईफेनिल फास्फीन है, ट्राई इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए इसमें 2 होगा तो 20 लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख करके इसका नाम, और 3 होगा 30 लगा देंगे, 4 होगा टेट्राकिस लगा देंगे। इस तरह से कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भी डाई, ट्राई, टेट्रा की जगह पर हम मोनोडेंटेट के साथ भी 20-30 टेट्राकिस लगाएंगे। और नियम जितना सब बता दिए, अब बाकी हर प्रकार मैं उदाहरण दूंगा इसके ठीक बाद, और उदाहरण में आपका क्लियर हो जाएगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे हर प्रकार के एक कम से कम उदाहरण दे दें, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हम अणु का देंगे नामकरण करेंगे, और आयन का करेंगे। और धन आयन और न्यूट्रल में आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम साधारण नाम होगा, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा तो उसमें यही होगा आपका Ag का अर्जेंटेट, आयरन का फेरेट, कापर क्यूपरेट, इस तरह से होगा। ऑक्सीकरण अवस्था तो लिखना ही होगा।
प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट फाइनल केमिस्ट्री के कोर्स में जो है आपका एक नाभिकीय संकर यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण है, अर्थात आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण हमको करना है केवल जिसमें कि केवल एक सेंट्रल मेटल एटम हो। बहुनाभिकीय यानी कि दो या दो से अधिक वाले जिसमें होंगे सेंट्रल मेटल एटम बड़े ब्रैकेट के अंदर, वो आपके कोर्स में नहीं है। केवल एक नाभिकीय यानी कि एक सेंट्रल मेटल एटम वाले जितने भी हैं बड़े ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे कॉम्प्लेक्स यौगिक हो, जटिल यौगिक हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, सब एक ही चीज़ें हैं, उनका ही नामकरण हमको सीखना है। और नियम आप किताब में देख लेंगे, नियम मैंने बताया है, नियम पूछा नहीं जाएगा किस आधार पर, लेकिन नियम आप दिमाग में रखिएगा तभी आप कर पाएंगे। और जितने नियम मैंने बताया है कोशिश करेंगे हर प्रकार का हम एक एक दो दो उदाहरण आपको समझा दें। हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं ताकि जल्दी वीडियो बन जाए कम टाइम में। आप देखिए, ये है आपका आयन, पहले धन आयन ऋण आयन ले लेते हैं, उसके बाद तब उदासीन अणु लेंगे कॉम्प्लेक्स। देखिए ये है AgNH3 ट्वाइस, धन कॉम्प्लेक्स आयन है, जटिल यौगिक है। इसमें देखिए मैंने बताया है ये उदासीन लीजेंड है। तो पहले जब नामकरण लिखते, सूत्र लिखते हैं तो धात का सूत्र पहले लिखते हैं और लीजेंड का बाद में लिखते हैं। उसमें क्रम बताया था मैंने कि निगेटिव के पहले, उसके बाद न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव का। लेकिन जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण में धन आयन के पहले करेंगे, हम देखेंगे उसमें, क्योंकि इसमें धन आयन नहीं है ना, धन आयन खुद जो है ये है कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसमें हम देखेंगे आगे चल के जिसमें धन आयन ऋण आयन दोनों है, आगे ये नीचे ही है देखें आप। तो इसमें पहले धन कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसमें लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। लिगेंड का नाम डाई अमीन, क्योंकि एक ही प्रकार का दो है इसलिए डाई अमीन NH3 के लिए सिल्वर फर्स्ट आयन। हमने बताया था कि अगर धन कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसमें सिंपल नाम होगा, नॉर्मल नाम होगा। ध्यान रखना है कि पूरा एक साथ रहेगा, लगे कि एक ब्रैकेट की चीज़ है। डाई अमीन स्मॉल लेटर शुरू करेंगे, सिल्वर या हिंदी में लिखेंगे जैसे भी लिखेंगे, लेकिन आप एक साथ लिखेंगे, गैप नहीं करेंगे, लगे कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। यहाँ भी देखिए, इसमें देखिए अमीन और क्लोरीन, NH3 और क्लोरीन दोनों हैं। इसमें देखिए अल्फ़ाबेटिकल अमीन, देखिए टेट्रा डाई, ये सब अल्फ़ाबेट में नहीं आता है। जो नाम उसका लीजेंड का वही अल्फ़ाबेट में देखेंगे, डाई ट्राई ये सब, इसका अल्फ़ाबेट नहीं देखा जाएगा, जो लीजेंड का नाम है। जैसे इसका नाम अमीन है, इसका नाम क्लोरीन है ना, क्लोराइडो हो जाएगा। तो ये पहले पड़ेगा, इसलिए टेट्रा अमीन, फिर डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, क्लोराइड में ये हटा ओ लगा देंगे, कोबाल्ट थर्ड आयन। यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या ही जो है किसी धात्विक परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है, और कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है ये भी पता चलता है। ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमने एक वीडियो इसके ठीक पहले मैंने डाला है, उससे आप देखिए, वो 11-12 दोनों में काम आएगा। आप उसको सरसरी तौर पर देख लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि अंत में जब आपका चाहे लैटिन नेम वाला नाम होगा चाहे साधारण नाम होगा सेंट्रल मेटल एटम का, वहाँ ऑक्सीकरण अवस्था लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना गलत हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीकरण देखिए संख्या ये 0 है, इसी का यहाँ पर धनावेश है, धन एक ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये इसका अवस्था हो गया फर्स्ट। इसी तरह देखिए इसमें इसका 0 होता है, इसका 2 का ऋण 2, 1 का ऋण 1, 2 का क्लोरीन का ऋण 2, 1 यहाँ प्लस बचा यानी कि 2 इसका प्लस और था इसको लेकर के, यानी 2 1 3, 3 प्लस इसका क्या है ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड हो जाएगी। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन इसलिए इसका सिंपल नाम होगा। अब यहाँ देखें ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें हेक्सासाइनो और ये अब फेरेट हो जाएगा, फेरेट आयन, फेरेट थर्ड आयन, एक साथ लिखेंगे सब ताकि लगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर चीज़ है, एक साथ लिखने वाली चीज़ है।
अब यहाँ थर्ड कैसे हो जाएगा, देखिए 1 CN पर -1, 6 CN पर -6, -3 बचा यानी +3 इसका रहा होगा। आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाली विधि में जान जाएंगे। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या पर -3 है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था इस रोमन में हो जाएगा। हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। अब हम ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। अब देखिए अणु की बात करते हैं। ये देखिए साधारण आयन है लेकिन धनात्मक है, और ऋणात्मक आपका क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। ये धन तो ऋण 4 वाला है, ये धन 4, 1 पर धन 1, 4 पर धन 4। तो कुल मिला के इसका नाम हो जाएगा, 4 से मतलब नहीं है, पोटेशियम खाली, पोटेशियम गैप। गैप का मतलब हो गया कि ये अलग है, ये अलग है। अब उसके बाद जब लिखना शुरू करें लीजेंड का नाम और सेंट्रल मेटल एटम का नाम, तब लगातार लिखेंगे स्मॉल लेटर से, जब तक कि हम ऑक्सीकरण अवस्था न लगा अंत न हो जाए। देखिए हेक्सासाइनो इसका हो गया फेरेट सेकेंड। फेरेट सेकेंड का यहाँ देखिए इस पर -6 है कुल, और ये +4 लगा यानी कि -4 यहाँ रहा होगा, यानी कि +2 इसका रहा होगा। इसको आप निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या उसके आधार पर, अर्थात पोटेशियम अलग है, फिर हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इसका पूरा लगे कि नाम में भी लगे कि ये अलग है ना। ये आयरन जो है या ये CN जो है K से अगर इसमें सटा देंगे तो पोटेशियम लगेगा CN के साथ है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए 2 लीजेंड है, इसमें देखिए एक्वा होता है, टेट्रा एक्वा, क्योंकि C से है इसका नाम, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। फिर क्रोमियम का देखिए -2, हम डायरेक्ट लिखें क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्योंकि यहाँ Cl- है तो प्लस हो जाएगा। आपका देखेंगे अणु भले है, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम होगा। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखिए क्लोराइड के पहले सब एक साथ लिखे हैं, क्लोराइड और इसके बीच में गैप है, अर्थात ये एक स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है। इसी तरह देखिए हाइड्रोजन बाद यहाँ थोड़ा गैप हो सकता था, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहाँ गैप, उसके बाद सब एक साथ लिखेंगे। हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि -2 है यहाँ पर, प्लेटिनेट फोर्थ एसिड है ना, इसका फोर्थ इसका ऑक्सीकरण हो जाए अवस्था। एसिड अम्ल लगाएं, क्योंकि ये जब जल में घोलेंगे जैसे H2SO4 उसी तरह है, ये H+ आयन देता है, यानी कि अम्ल लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर ये है आपका एथिलीन डायमीन, यानी हो जाएगा इसके लिए ट्रिस, क्योंकि हमारा पॉलीडेंटेट है। पहले देखिए पॉजिटिव, ये हम कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो इसी का नामकरण पहले करेंगे। यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स साधारण आयन पॉजिटिव था तो इसलिए पोटेशियम पहले लिखे। तब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयन है तो ट्रिस, अब ब्रैकेट में एथिलीन डायमीन EN के लिए, फिर इसी सटा हुआ कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ गैप क्लोराइड, इतना ज़रूरी है गैप क्लोराइड। फिर आगे ये निकल कार्बोनिल है, और साथ साथ में है आयरन कार्बोनिल। यहाँ देखिए इसमें इसको दिए हैं क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कोई आवेश नहीं है ना। कुल मिला के निकल और आयरन की यहाँ अवस्थाएँ, ऑक्सीकरण अवस्थाएँ 0 हैं, है ना, 0 अवस्था है। लगातार लिखेंगे, यहाँ गैप नहीं होगा। पूरा जो है नाम इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है, अर्थात टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, यहाँ पर पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इस तरह से आप जो है धनायन का पहले नामकरण करेंगे, ऋणायन के बाद में करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, धनायन हो चाहे ऋणायन हो, और जो जैसा नियम बताए हैं, तो लिगेंड का नाम पहले अल्फ़ाबेटिकल करते हुए और उसमें डाई ट्राई ज़रूरत पड़ने पर लगाते हुए अंत में जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ध्यान रखना है। धनात्मक आयन चाहे न्यूट्रल है तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम होगा, ऑक्सीकरण अवस्था बाद में लगाएंगे। और यदि ऋणायन है कॉम्प्लेक्स आयन किसी अणु में अथवा आयन में, तो फिर उसका लैटिन नेम में 8 लगा के तब ऑक्सीकरण अवस्था लगाएंगे। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना, जहाँ कहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे लगातार लिखेंगे, गैप नहीं होगा। इससे पता चलेगा, नाम में पता चलेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एक अलग पहचान है, आइडेंटिटी है।
मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखने का कुछ और उदाहरण देखिए, अलग टाइप का उदाहरण है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने लिया है एक, आप देखे थे टाइप्स ऑफ, आवेश के आधार टाइप्स ऑफ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो था वह 4 प्रकार था। उसमें से एक टाइप था कि ऐसा कॉम्प्लेक्स यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कि धनायन ऋणायन दोनों हो, धन कॉम्प्लेक्स आयन और ऋण कॉम्प्लेक्स आयन दोनों हो, ऐसा उदाहरण लिए हैं हमने बताया। तो उसमें क्या करेंगे, इस जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यानी बड़े ब्रैकेट में 2 आयन हैं, तो इसमें ऋण धन दोनों है, एक दूसरे को उदासीन करता है। तो ये देखिए ऋण धन 2a होगा, ऋण 2a होगा। इसके हिसाब से इसका नाम नियम के हिसाब से लिखेंगे, इसका नाम लिख दें, उसके बाद पहले इसका नाम लिख के उसके बाद ऋण का लिखेंगे। ऋण का नाम ऐसे में, ऋण का नाम अगर 2 ब्रैकेट हो कॉम्प्लेक्स आयनों का तो ऋण आयन का नाम बाद में ही लिखेंगे, पहले लिखा तो उसको बाद के क्रम में कर दें। अब देखें इसका नाम हो जाएगा टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4 क्यों से, +2 यहाँ लगा है, -2 इसका है कुल, इसका यानी कि +2 इसको कैंसिल किया, अब +2 ये है, कुल मिला के 4, यानी टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, क्योंकि पॉजिटिव आयन इसलिए प्लेटिनम इसका सिंपल नेम होगा। अब आगे देखें टेट्राक्लोराइडो, ये हो गया है ना। अब प्लेटिनेट सेकेंड, क्यों, -2 यहाँ लगा है, 1 Cl पर -1, 4 Cl पर -4, यानी +2 इसका रहा होगा। निकालेंगे x -4 बराबर -2, तो x बराबर +2 आ जाएगा। कुल मिला के नेगेटिव है टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। इसी प्रकार यह भी है, आप देखें इसमें धन और ऋण है, कुल मिला के इस पर ऋण 3 है, इस पूरे पर धन 1 है, इसलिए इसका 3 लगा है। जैसे अमोनियम होता है, इसमें 1 धन है, 1 धन वाला जो है 3 ऋण वाले एक बैलेंस करने के लिए इसका 3 लगेगा, इसलिए थ्राइस लग गया है। इससे मतलब नहीं आपको है, बस नामकरण करिए, अंदर ध्यान रखिए। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, इस एक इकाई में इसका 3 है ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए कोबाल्ट 3rd हो जाएगा, आप निकाल देखेंगे हम। और उसके अलावा देखें हेक्सासाइनो, क्योंकि नेगेटिव है इसको बाद में लिखेंगे, हेक्सासाइनो क्रोमेट 3rd, -3 यहाँ लगा, इसका -6 है तो यानी +3 इसका होगा। कुल मिला के टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3rd इसका हो गया, और उसके बाद इसका नाम लिख देंगे, दोनों में गैप रहेगा, यानी पता चले इसके नाम में, इसके एक लाइन में लिखते हैं, इसके नाम में, इसके नाम में, किसी एक का नाम लगातार लिखेंगे, दूसरे का नाम थोड़ा गैप करके लिखेंगे, 1-2 अक्षर का गैप कर देंगे। इसी तरह से यहाँ भी इसका नाम लिख के इसका नाम लिखें गैप के बाद। ये देखिए एक अलग टाइप का है, एग्जाम्पल दिया इसको हम अपने मन से किए हैं कि जहाँ पर ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि धन कॉम्प्लेक्स आयन और ऋण कॉम्प्लेक्स आयन दोनों देता है, उसके हिसाब से इसको मैंने गेस कर किया है। अगर ये आता है तो यही नाम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि दिया है धन ये ऋण ये है। तो देखिए इसमें हम इसका जो है प्लेटिनम का किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का अधिकतम 6 हो सकता है, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, अधिकतम धन 6 ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। तो आप देखें इसके हिसाब से यहाँ पर -2 आवेश है, इसका +2, इसका धन 6 लिए हैं। धन 6 होगा क्योंकि 1 Cn पर -1, 4 Cn पर -4, तभी यहाँ पर धन 2 आएगा, ये इसका धन होना जरूरी है। इसके लिए इसका धन 6 है, यानी धनावेशित कॉम्प्लेक्स आयन है, पहले लिखेंगे टेट्रासाइनो प्लेटिनम 6 ऑक्सीकरण अवस्था, फिर गैप करेंगे। अब इसका है टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, क्योंकि ऋणायन है। आगे देखिए ये आसान है, इसमें हम बताए थे ट्रिस, एक और उदाहरण इसमें, हालांकि ये ट्राईफेनिल फास्फीन ये मोनोडेंटेट है, फिर भी क्योंकि इसमें ट्राई लगा है, जिस भी लिगेंड में भले मोनोडेंटेट हो, ट्राई डाई लगा हो, उसको हम अपवाद स्वरूप ट्रिस 20 ये सब लगा देंगे, है ना। नहीं तो अगर यहाँ पर ट्राई लगाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ जगहों पर मोनोडेंटेट साथ है, 20 ट्रिस ये सब नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगाएंगे अगर इनके अंदर ट्राई जैसा शब्द हो, डाई जैसा शब्द हो, लिगेंड के अंदर मोनोडेंटेट है, तो वहाँ पर यहाँ 20 ट्रिस लगाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण, इसीलिए उदाहरण दिए हैं। ये धनावेशित कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका ट्रिस
और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलीडेंटेट लीजेंड की तरह ट्राईफेनिल फास्फीन रहोडियम, है ना, फर्स्ट क्लोराइड, रहोडियम फर्स्ट क्लोराइड। और देखें यहाँ पर ये है 20 लगाएंगे, है ना, ये बेंजीन के साथ भी 20 लगाएंगे, 20 बेंजीन और क्रोमियम 0, यहाँ पर आवेश कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ये हमारा साइक्लो 6C5H5 ये साइक्लो है, यानी कि इसमें चक्र है, 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो इसमें हो जाएगा 20 यहाँ पर लगाएंगे। डाई यहाँ है इसलिए इसको जो साइक्लो में भी 20 लगाएंगे। आप देखिए मोनोडेंटेट है फिर भी, तो यहाँ देखिए 20 लगा देंगे, है ना। ध्यान रखिएगा साइक्लोपेंटेन हो या साइक्लोहेक्सेन हो, फिर बेंजीन हो अथवा ट्राईफेनिल फास्फीन हो, इन सब में 20-30 लगाएंगे, हालांकि मोनोडेंटेट हैं। देखें यहाँ पर ये हो जाएगा 20 साइक्लोपेंटेन डाइइनिल, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। अब देखें यहाँ पर आयरन सेकेंड, और यहाँ देखिए इसमें इसका नाम इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें बाहर 2 आयन हैं, तो कैसे लिखेंगे। साधारण आयन 2 हैं जो सह आयन होते हैं, काउंटर आयन। अब देखें इसमें ये तो आसान है, इसका नाम लगातार लिखेंगे हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि धनायन है इसलिए कोबाल्ट नाम आया। क्लोराइड सल्फेट लगातार लिखेंगे, यहाँ गैप हो जाएगा, ये पूरा एक साथ रहेगा और ये दोनों अलग रहेंगे, दोनों सट जाएंगे, लेकिन ये दोनों इससे दूर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और ले लिए हैं, इसमें देखिए ये पर क्लोरेट है, इसकी वजह से लिए हैं, बाकी आसान है। ये देखिए 20 ब्रैकेट में एथिलीन डाइअमीन डाईफ्लोराइडो, है ना, कोबाल्ट थर्ड पर क्लोरेट। देखिए यहाँ तक लगातार होगा, यहाँ जगह नहीं थी, ये लगातार होगा, इसके बाद अलग होगा। जहाँ हम 2 लाइन लिखे हैं आप, लेकिन 1 लाइन लिखेंगे कोशिश करके कि लगातार होगा, ये पूरा लगातार होगा। क्लोराइड अलग होगा, यहाँ तक फर्स्ट तक लगातार होगा। यहाँ भी जहाँ भी 2 लाइन लिखे हैं, ये भी देखिए, हाँ ये अलग होगा इससे, ये अलग होगा इससे, देखिए अलग दिखाए हैं। इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम लिखेंगे, उसको लगातार लिखेंगे, और दूसरा होगा चाहे साधारण आयन चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हमेशा गैप जरूर लिखेंगे। इसमें आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 कॉम्प्लेक्स आयन हैं, तो किसी एक कॉम्प्लेक्स आयन का जो है नाम लगातार लिखेंगे, चाहे लीजेंड का नाम चाहे सेंट्रल मेटल का हो, चाहे जिसका हो, और यहाँ तक ऑक्सीजन अवस्था तक, उसको लगातार लिखेंगे स्मॉल लेटर में, उसमें गैप नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कॉम्प्लेक्स का थोड़ा गैप करके तब शुरू करेंगे, लेकिन किसी एक का लगातार लिखेंगे। और जो साधारण आयन होते हैं बाहर बाईं तरफ चाहे दाहिनी तरफ, वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उनको कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से अलग रखेंगे, ताकि आपका देखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है, हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने कॉम्प्लेक्स आयन वाला जो पहचान है उसको बनाए रखता है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, वह नाम में भी दिखना चाहिए। और एक इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, अगर सूत्र दिया होगा तो नाम लिखना, दोनों हम नियम बता दिए हैं, और नाम दिया तो सूत्र लिखना। तो अब हम सूत्र लिखने वाला प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, इन्हीं से आप जैसे जितना हमने 17 उदाहरण दिया, 17वां उदाहरण तथा आपके किताब में जो नाम हैं दिए गए हैं, तो नाम देख करके आप सूत्र खुद से लिख के सूत्र मिलाइए, प्रैक्टिस करिए, दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद।